परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम फिलिपियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय तक, तीसरे अध्याय को हमने पिछले सप्ताह समाप्त किया था और आज हम उसके चौथे अध्याय से इस अध्ययन को जारी रखेंगे। फिलिपियों उसका चौथा अध्याय, उसके 1 से लेकर अंतिम पद तक पढ़ लेंगे, या फिर 1 से लेकर 9 तक पढ़ लेंगे और कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। फिलिपियों उसका चौथा अध्याय 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। भाई बहन लोग सब मिल के पढ़ सकते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं योदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। 5 तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। विधान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर की शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जो भाई बहन अभी आए हैं वो लोग फिलिपियों उसका चौथा अध्याय और उसके 1 से लेकर 9 तक हमने पढ़ा है, वो लोग निकाल सकते हैं। फिलिपियों चौथा अध्याय उसके 1 से लेकर 9 तक हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। प्रभु, आपके वचन से कुछ बातों को सीखने के लिए आए हैं। प्रभु, इस पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, बारिश है और मौसम अच्छा नहीं है, इस सब के दौरान प्रभु, और डिस्टर्बेंस है, हवा चल रही है, इस सब के दौरान प्रभु हमारा मन आपके वचन पे लगा रहे। प्रभु, मेरी ज़बान को आप इस्तेमाल करें प्रभु, कि आपके वचन को हम सब सुन सके, हम सब समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। सहायता कीजिए प्रभु। अगर कोई भाई बहन रास्ते में हैं, आ रहे हैं, कहीं रुके हुए हैं बारिश के कारण, उन्हें भी सुरक्षित रखें और सुरक्षित यहाँ पहुँचने में सहायता करें प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अभी तक कुछ महीनों से फिलिपियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और हमने पिछले सप्ताह तीसरे अध्याय को समाप्त किया और आज इसको आगे बढ़ाते हुए हम पहले पद को पढ़ते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हैं, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। यहाँ पे भी वो जो वर्ड है, कनेक्शन का वर्ड है ना, इसलिए, या फिर इंग्लिश में लिखा है देयरफॉर, वो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो हमने कई बार देखा है जब इसलिए या फिर मगर या फिर और ऐसे करके जब कोई पद शुरू होता है तो उसके पहले के भी कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। उसके पहले भी जो लिखने वाला है वो क्या कह रहा है और क्या कहकर इसलिए पर पहुंचा है, उसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी कुछ है और उसके बाद भी कुछ है, उसके बीच में इसलिए का इस्तेमाल करा हुआ है। तो जो बाद का कुछ है उसमें लिखा है प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, है ना।
तो दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन है। जो सेकंड पार्ट है वो है प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, या फिर इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, है ना। बीच का जो भाग है उसको 2 मिनट के लिए हम उसको अभी नहीं पढ़ रहे। तो पौलुस कह रहा है इसलिए प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। Therefore my brothers, this is, और या फिर that is how you should stand firm in the Lord, dear friends, है ना। that is how you should stand firm। तो आपको क्या लगता है इसलिए का मतलब क्या है, that is how का मतलब क्या है, किस बारे में बात कर रहा है पौलुस? आज मैंने मैसेज भी शाम को भले ही थोड़ा लेट डाला, लेकिन डाला था कि पूरे पत्री को हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ कर आएँ। तो यहाँ पे पौलुस कहता है इसलिए। तो आप लोगों को क्या लगता है तीसरे अध्याय में जो लास्ट में लिखे उन बातों के कंटिन्यूशन में इसलिए क्या लिखा है, उस आखिरी में क्या बातें लिखी हैं? 20 आयत से लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ जाने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब मनुष्यों को सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का स्वरूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। इसलिए ये मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर। यहाँ पे अगर हम 20 और 21 को पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर हम इसलिए करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि क्योंकि तुम्हारा 20 में लिखा है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है ना। उसके बाद लिखा है 21 के अंत में अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि देयरफॉर, क्योंकि ऐसा कर देगा, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, देयरफॉर स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड, है ना। हम ऐसा लिखेंगे कि इसीलिए प्रभु में स्थिर बने रहो, है ना। अगर क्योंकि तुम कहाँ के हो, तुम्हारा सिटीजनशिप, तुम्हारी नागरिकता स्वर्ग की है, क्योंकि तुम्हारे शरीर बदले जाएंगे, इसलिए प्रभु में स्थिर रहो, ऐसा लिखा होना चाहिए। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मगर क्या लिखा है, इसलिए प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैंने कमेंट्रीज जब देखी थी तो उसमें भी जो जूलियस भाई ने बोला वही था कि 20 और 21 से कनेक्ट करके इस बात को हम समझ सकते हैं कि क्योंकि ऐसा है इसलिए स्थिर रहो। मगर अगर उसको हम मेरे को जो समझ आया, अगर हम उसको तोड़ के पढ़ें कि इसी प्रकार, या फिर दैट इज़ हाउ यू शुड स्टैंड फर्म, इंग्लिश में लिखा है दैट इज़ हाउ यू शुड स्टैंड फर्म। मैंने मम्मी से मलयालम में ही पूछा, उसमें भी इंगने या फिर इसी प्रकार। तो इसी प्रकार मतलब उसमें ये नहीं लिखा कि वाई यू शुड स्टैंड फर्म, है ना। देयरफॉर दैट इज़ वाई यू शुड स्टैंड फर्म, ऐसे स्टैंड फर्म ऐसा नहीं लिखा कि इसीलिए तुम स्थिर रहो, है ना। ऐसे लिखा है कि इसी प्रकार, देयरफॉर दैट इज़ हाउ यू शुड स्टैंड। तो समझ आता है, ऐसा मेरे को समझ आया। और इसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा समझ आता है कि जो अभी तक पौलुस ने लिखा है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, जो अभी तक हमने सीखा है ना, इन सब को करके, इन सब से सीख के जो सारी सीखें हमें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, उन सब को करने से, मतलब दैट इज़ हाउ यू विल स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड, है ना। इसी प्रकार करने से, है ना, ऐसा करने से तुम प्रभु में स्थिर रह सकते हो। मैं विश्वास करता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि वो ये नहीं, फिर से इसको दोहराते हुए, वो ये नहीं कह रहा कि क्योंकि तुम्हारा नागरिकता स्वर्ग में है इसलिए स्थिर रहो। वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, ऐसा इसीलिए इस प्रकार स्थिर रहो। दैट इज़ हाउ, नॉट दैट इज़ वाई, है ना। दैट इज़ हाउ यू शुड स्टैंड फर्म। तो अगर हम पहले के 3 अध्यायों को देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं पिछले दिनों में, पिछले सप्ताहों में, कि क्या क्या करने से हम स्थिर रह सकते हैं, है ना। कुछ बातें आप लोग भी बता सकते हैं, क्या क्या करने से स्थिर रह सकते हैं एक विश्वासी। ना पौलुस किसको लिख रहा है? विश्वासियों को लिख रहा है
क्या लिख रहा है कि तुम्हें स्थिर रहना है, इस प्रकार स्थिर रहना है ना, जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया तुम्हें इस प्रकार स्थिर रहना है। दैट इज़ हाउ यू हैव टू स्टैंड फर्म। तो हाउ, कैसे स्थिर रहना है, हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं, पहले अध्याय के 27 में पढ़ते हैं। पहले अध्याय के 27 को पढ़ लें। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक मन होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। एक तो कैसे हम स्थिर रह सकते हैं, हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य अगर होगा ना, हमारा लाइफ, हमारा जीवन, हम स्थिर कैसे रहेंगे अगर हमारा जीवन इज़ कंडक्टेड वर्दी ऑफ द गॉस्पेल, है ना, मसीह के सुसमाचार के योग्य रह रहे हों। और दूसरा क्या, हम एक दूसरे के साथ उस भाग में क्या लिखा है, उस पद में 27 में एक दूसरे के साथ के बारे में क्या लिखा है, एक चित्त हो, है ना, एक ही आत्मा हो, एक ही आत्मा में क्या लिखा है वहाँ पे, यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, है ना, एक चित्त हो। हमारा कंडक्ट, है ना, हमारे चाल चलन सुसमाचार के अनुरूप होने से, हम एक दूसरे के साथ एकता में रहने से हम स्थिर रह सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं जैसे चाहे जीऊँगा, या फिर मैं कलीसिया के अलावा, मतलब मैं ठीक है संडे को आऊँगा, मगर उसके बगैर पूरे सप्ताह मैं अपने काम अपने सब में जी लूँगा, मैं क्वाइट टाइम कर लूँगा, मैं आई विल मैनेज माई सेल्फ एंड आई कैन स्टिल स्टैंड फर्म। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हमें हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना ज़रूरी है, और कलीसिया एक दूसरे के साथ एकता में, एक चित्त, एक आत्मा होकर जीना ज़रूरी है, ठीक है। और कैसे हम स्टैंड फर्म या स्थिर रह सकते हैं, दूसरे पद में लिखा है, दूसरे पद में फिर से ये एकता वाली बात दूसरे अध्याय में फिर से आती है। दूसरे अध्याय का दूसरा पद, उसमें लिखा है, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, है ना। तो हमने देखा यूनिटी विद फेलो बिलीवर्स विल हेल्प अस स्टैंड फर्म। एकता, एक चित्त, एक मनसा हमें स्थिर रहने में सहायता करेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या, यीशु का स्वभाव ना, हमें सबसे ज़्यादा स्थिर कौन कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम में होगा, इट विल हेल्प अस टू स्टैंड फर्म। 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमारी एक दूसरे के साथ की एकता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखने की चाहत और उसके लिए प्रयत्न करना, उसके लिए मेहनत करना हमें स्थिर रख सकता है। और आपकी तरफ से कुछ सुनना चाहूँगा, और कैसे हम पिछले दिनों में सुन रहे थे, और कैसे हम स्थिर रह सकते हैं। हम आज अभी फ़िलहाल देख रहे हैं हाउ यू कैन स्टैंड फर्म, है ना। पौलुस कहता है इसी प्रकार, तो किस प्रकार हम स्थिर रह सकते हैं। हमने देखा हमारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो, हमने देखा कि एक दूसरे के साथ एकता, एक मन, एक चित्त, एक मनसा वाले हो सके, है ना, एक आत्मा वाले हो सके। हमने फिर देखा कि मसीह का स्वभाव हम में होगा तो हम स्थिर रह पाएंगे। और हमने एक बार देखा था दूसरे अध्याय में ही 12वें पद से आगे हमने देखा था कि आज्ञाकारी बनोगे तो परमेश्वर तुम में परमेश्वर की इच्छा करने मतलब परमेश्वर की इच्छा को उत्पन्न करेगा, है ना। उसमें 13वें पद में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। अगर हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 2 क्लासेस में, शायद बार इस बात को सीखा था हमने। परमेश्वर की इच्छा करें, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होंगे तो परमेश्वर अपनी सुइच्छा हम में डालेगा, और वो सुइच्छा करने के लिए हमारे फिर काम भी उस सुइच्छा के अनुसार होंगे, उस अच्छी इच्छा के अनुसार होंगे। तो एक दूसरे मसीह के सुसमाचार के योग्य चाल चलन, एक दूसरे के साथ एकता,
और मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है ना, प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता जो कि उसकी इच्छा हमें उत्पन्न करती है, इसलिए हम स्थिर रह सकते हैं, उससे हम स्थिर रह सकते हैं। और तीसरे अध्याय में हम पिछले दिनों में देख रहे थे, बहुत ज़रूरी एक बात जो हम बार बार देख रहे थे, क्या हमें स्थिर कर सकता है, किसे जानना हमें स्थिर कर सकता है? प्रभु, टू नो क्राइस्ट, है ना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, है ना। पौलुस कहता है इसी प्रकार तुम स्थिर रहो। किस प्रकार? प्रभु यीशु मसीह को जानो ना। हमारी स्थिरता, हम मिट्टी पे या फिर हम सैंड पे अगर हम घर बनाएंगे तो वो टूट सकता है, चट्टान पे बनाएंगे तो वो खड़ा रहता है। हम चट्टान को जानने वाला क्राइस्ट आर रॉक आर रिडीमर, है ना, प्रभु यीशु मसीह जो हमारी चट्टान है ना, हम उस प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो हम स्थिर रह पाएंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तो उसके स्वभाव को जानेंगे, उसके स्वभाव को जानेंगे तो अपने स्वभाव को उस स्वभाव जैसे बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। आज्ञाकारिता होगी, है ना, एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, एकता होगी, हम स्थिर रह पाएंगे, है ना। हम बिना ये सब करे मैं स्थिर रहूँगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके अलावा तीसरे पद के 17वें पद में पढ़ेंगे, तीसरे अध्याय के 17 पढ़ेंगे। जो अच्छे उदाहरण हैं उनके जैसे अपनी चाल चलन रखना, है ना, उनके जैसा चलना, है ना। पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। हमने पिछली बार भी देखा था, पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ इसलिए मेरे जैसे चलो। पौलुस ये कह रहा है कि मैं जिसके पीछे हूँ, जिसके पीछे मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, उसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, उस गोल को पाने के लिए आई एम स्ट्रेनिंग, आई एम प्रेसिंग, है ना। तो तुम भी मेरे पीछे उसी गोल को, मेरे चेले मत बनो, है ना। पौलुस कह रहा है कि तुम भी मेरे पीछे उसी गोल को, उसी लक्ष्य को पाने के लिए मेरे साथ, मेरे पीछे दौड़ो ना। हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? एक बार आप लोग बताएंगे, हम अभी तक क्या सीखे, हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? हमारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो, हम एक आत्मा, एक मनसा, एक चित्त होकर एक दूसरे के साथ रहें। तीसरा, मसीह का स्वभाव, मसीह का मन, लेट दिस माइंड बी इन यू विच इज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस, मसीह का स्वभाव हम में हो। फिर परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी रहकर उसकी इच्छा को हमारे अंदर उत्पन्न करना, है ना, आज्ञाकारिता में। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को जानने से, बाय नोइंग क्राइस्ट, और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनका पीछा करने से या फिर उनको फॉलो करने से, है ना, जो अच्छे उदाहरण हैं उनको फॉलो करने से। और क्या हमारे लिए एक हमें स्थिर रहने में मदद करता है, जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था, ये बात कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है ना। बाकी सब चीज़ों के साथ ये भी जब हमें याद रहता है, हर वक्त हम इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए हैं, कुछ दिनों के लिए हैं, हमारी अंतिम नागरिकता स्वर्ग की है ना। जब इस बात को हम याद रखते हैं, ये भी हमें स्थिर रहने में मदद करता है ना। जब हम उसके 3 के 20 में ऐसा लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। व्हेन वी आर वेटिंग फॉर द लॉर्ड, है ना, हम अपने प्रभु के इंतज़ार में हम एक व्यर्थ जीवन नहीं बिता सकते, है ना। हम अपने प्रभु के इंतज़ार में एक अस्थिर, है ना, एक ढीला जीवन, एक ढीलेपन का जीवन, एक इनडिसिप्लिन वाला जीवन नहीं बिता सकते, है ना। अगर हम
प्रभु की बाट जो रहे हैं, अगर हम समझते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, तो वो बात, उस बाट जोना, उस प्रिपरेशन, उस मेकिंग योर सेल्फ रेडी, अपने आप को तैयार करने में भी स्थिरता हमें मिलती है ना। हम किस चीज़ के लिए, हम प्रभु के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हम प्रभु के वचन में ही या प्रभु के बाकी विश्वासियों के साथ संगति करके ही स्थिर रह पाएंगे। तो हमें ये सारी बातें हम देखते हैं ना। अब ये मेरे मन में ये प्रभु ने विचार दिया कि देयरफॉर का मतलब ये होगा, इसलिए मैं आप सबके साथ बांट रहा हूँ। पौलुस कहता है, इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, 4 अध्याय 1 पद, हे मेरे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो, है ना। देयरफॉर सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, मगर किस प्रकार, है ना, क्यों स्थिर रहना है नहीं पूछ रहा, किस प्रकार स्थिर रहना पूछ रहा, और हमने उसके उत्तर को देखा। ठीक है। अब इस पहले अध्याय में हमने देखा कि पौलुस एनकरेज कर रहा है, या फिर एनकरेज प्रोत्साहित, हाँ, पौलुस प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम इस प्रकार, तुम कैसे कैसे स्थिर रह सकते हो। उसके अलावा भले ही ये 4था अध्याय आखिरी अध्याय है, लेकिन इसको पत्री की तरह देखें तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये आखिरी अध्याय या अध्यायों में पत्री लिखी गई है, ऐसा नहीं है। वो डिवीज़न कुछ और को, लैंग्वेज को अगर देखते हुए करा गया है, लेकिन हमें समझ आता है कि पत्री के अंत में आ गया है पौलुस, है ना। पौलुस अंत कर रहा है, और जैसी शुरुआत थी वैसे ही अंत हो रही है। कैसे? बहुत प्रेम के साथ उनको एक एक नाम पुकार रहा है ना। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम कई सारे प्रेम भरे नामों से उनको बुलाते हैं, है ना। अगर उसकी शुरुआत देखें, पहला अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, है ना। आई थैंक माई गॉड फॉर यू, है ना। वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है कि ऐसे ऐसे भाई बहन हैं मेरे, ठीक है। उसका प्रेम उसमें दिखता है। उसके 4 पद में लिखा है, और जब भी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। ही इज़ वेरी जॉयफुल टू हैव देम एज हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। वो एक, मैं प्रेरित हूँ, वो सब मेरे द्वारा बचाए गए लोग हैं, तो एक डिस्टेंस ऐसा नहीं है। वो ही इज़ हैप्पी, एक भाई की तरह वो अपने परिवार की तरह उनके लिए आनंदित है। वो उनके लिए धन्यवाद दे रहा है ना। उसका प्रेम 7वें पद में कैसे दिखता है, 1 का 7, उसमें ऐसा लिखा है, नहीं 1 का 8, उसमें लिखा है, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। आई लॉन्ग फॉर यू, है ना। उसका प्रेम दिखता है, आई लॉन्ग फॉर यू, मैं तुम सबकी लालसा करता हूँ। और तो ऐसे और भी आगे भी अगर हम उसी अध्याय को पढ़े तो उसके प्रेम को वो एकदम एविडेंटली बाहर दिखा रहा है। मैं वर्ड्स में जैसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं अपनी उस कलीसिया को बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ ना। वो अपने प्रेम को शुरुआत में, जब इस पत्री को वो पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत में ही अपने प्रेम को दिखाते हैं, और अब वो अंत में जब आ गया तो अंत में वापस वो अपने प्रेम को दिखाते हुए दिखाई दे रहा है ना। यू हुम आई लव एंड लॉन्ग फॉर, 4था अध्याय उसके पहले पद, उसमें लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, हुम आई लव, है ना, मेरे प्रिय, और उसके बाद जिनमें मेरा जी लगा रहता है ना। उर्दू में लिखा है, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, है ना। मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, माई ब्रदर्स हुम आई लव एंड आई लॉन्ग फॉर, है ना। वो इस पत्री के अंत में है, और वो पत्री लिख रहा है। अब ये पत्री एक दिन उनके पास पहुंचेगी, उसमें भी कुछ दिन लगेंगे। उसके बाद रिप्लाई क्या होगा, मैं मिलूँगा, सब चीज़ें उस पत्री के, मतलब मेरी इच्छा है तुमसे मिलने की, है ना। मेरा आनंद, तुम्हारा भी आनंद पूरा होगा जब हम मिलेंगे, है ना। ये सारी इच्छाओं के साथ एक पत्र लिख रहा है वो। हम भले ही इसको 5 महीने में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने बैठ के बहुत प्रेम के साथ उसको शायद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में लिखा होगा ना। और वो उस पत्री के एंड में, अब ऐसा है कि अब इसके बाद कब कम्युनिकेशन होगा उसको नहीं मालूम, है ना। आजकल व्हाट्सएप है, फ़ोन है, इसलिए हमें
वो टाइम का महत्व नहीं समझ आता है ना। वो ये पत्री दे के भेजने वाला है, उसके बाद कब उनसे कैसा कम्युनिकेशन होगा कुछ नहीं पता। वह अपने प्रेम को पूरी रीति से उनके ऊपर उंडेल रहा है। वो बोल रहा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, है ना, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद है ना, जो मेरे मुकुट हैं, ना, मेरे आनंद है ना, मेरा मुकुट, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, मेरे प्रिय। बहुत प्रेम के साथ अब वो इस पत्री को समाप्त करने वाला है ना। पौलुस के मिनिस्ट्री या पौलुस की सेवकाई का एक बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट था प्रेम ना। वो कलीसियाएं इसलिए नहीं बढ़ रही थी कि पौलुस उनको डांट पीट कर बहुत लीगलिस्टिक होकर उनको सिखाता था और डांटता था, और नहीं सीखेंगे तो मैं कलीसिया से बाहर कर दूंगा। उसका मेन इंग्रेडिएंट प्रेम था। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सिखाया? प्रेम से सिखाया ना। 12 चेलों को कितनी बार क्या क्या नहीं समझाया। कई बार तो अभी एक चमत्कार हुआ, या फिर अभी एक प्रभु एक चमत्कार या एक मिरेकल आश्चर्य कर्म करते हैं, और उसके तुरंत बाद उनका विश्वास रहता है कि अब क्या, वो तो हो गया, अब कैसे होगा ना। ऐसे डाउट करने वाले चेले थे। मगर कभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम प्रेम ना करते हुए नहीं देखते, है ना। प्रेम है ना, हम जो कलीसिया के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रखने वाले हैं, चाहे नहीं रखने वाले हैं ना, प्रेम कलीसिया के बढ़ने का एक बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, बहुत ज़रूरी एक घटक, एक बहुत ज़रूरी एक घटक है, या फिर इंग्रेडिएंट है ना। बहुत ज़रूरी एक भाग है बढ़ने और एक दूसरे को बढ़ाने का, कि हम प्रेम करें ना। प्रेम के बगैर, जैसा पौलुस खुद ही कहता है 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय में, प्रेम के बगैर हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। हम इवन शहीद होने के लिए अपने आप को दे सकते हैं, हम अपने शरीर को जला देने के लिए दे सकते हैं, हम अपना सब कुछ बेच सकते हैं। किसके लिए? दूसरों के लिए, है ना, विश्वासियों के लिए बेच सकते हैं। शायद हम अपने धन दौलत में से बहुत ज़्यादा ऑफरिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो ये सब शून्य है, तो ज़ीरो। पौलुस प्रेम करके उस कलीसिया को बढ़ाता है ना। कलीसिया की अगुवाई करता है, कलीसिया को प्रेम से प्रेम एकदम उनके ऊपर बरसा कर उन्हें सिखाता है ना। प्रभु सहायता करें हम भी इस इंग्रेडिएंट को, इस एक बात को अपने जीवन में रख सकें। प्रभु सहायता करें। तो पौलुस एक तरफ प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम किस प्रकार से स्थिर रह सकते हो, है ना। तुम मसीह की सुसमाचार के अनुरूप चाल चलन चलो और एकता में रहो, है ना। मसीह का स्वभाव तुम में हो, तुम मसीह के प्रति आज्ञाकारी रहो, है ना। मसीह को जानो, है ना, और उसकी बाट जो है ना, ऐसे तुम स्थिर रह सकते हो। फिर वो बहुत अपने प्रेम को दिखाता है। और उसके बाद फिर एक समस्या उस कलीसिया में चल रही है, दो बहनों के बीच, उसको संबोधित करता है। तो दूसरे पद में लिखा है, दूसरे और तीसरे पद को पढ़ लेंगे। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ। कोई भाई पढ़ लेंगे प्लीज़। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रखें। तीसरा भी और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि तुम स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। युओदिया और सुन्तुखे, ठीक है। कहीं पे भी समस्या होती है तो वो कहावत है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, है ना। कहीं पे भी समस्या होती है तो एक से अधिक लोग उसमें अधिकतर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अब दो बहनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, युओदिया और सुन्तुखे। बट हम उनकी समस्या या वो क्या
क्या है, उस सब में जाने से पहले उनके बारे में हम क्या जानते हैं, इन 2 वचनों में उनके बारे में हम क्या जान पाते हैं, आप लोग बता सकते हैं। हम सब ने दूसरा और तीसरा पद पढ़ा, क्या समझते हैं हम उनके बारे में? ठीक है, मगर मतलब उनके समस्या के अलावा उनमें क्या देखते हैं हम? हाँ, सुसमाचार फैलाने में सहकर्मी रहे हैं। और उस ज़माने में सुसमाचार फैलाना व्हाट्सएप पे मैसेज करना या स्टेटस डालना नहीं था, है ना, बहुत मेहनत का काम था, यात्राएं करनी पड़ती थी, मार खाने पड़ते थे, है ना, जेल में जाना पड़ता था। हमें नहीं पता कि इन्होंने कितना क्या किया। अब कई बार मीटिंग्स के लिए अपने घरों को खोलना पड़ता था और उसमें भी तकलीफ हो सकती थी कि तुम्हारे घर में इतने लोग क्यों आ रहे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें थी, रुकावटें थी, चुनौतियां थी, लेकिन ये सुसमाचार के लिए सुसमाचार फैलाने में बहुत पौलुस के साथ सहकर्मी थे, है ना, पौलुस के साथ परिश्रम करते थे। ठीक है, एक बात ये हमने देखी। और उनके नाम जीवन के पुस्तक में थे, अर्थात वो विश्वासी थे, है ना। हम जीवन के पुस्तक में किसके नाम है? विश्वासियों के नाम है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो ये बहनें हैं, ये कलीसिया का भाग हैं, ये विश्वासी हैं, इन्होंने सुसमाचार के लिए बहुत मेहनत और पौलुस के साथ सहकर्मी रहे हैं। और क्योंकि वो विश्वासी हैं, इसीलिए उनसे एक्सपेक्टेड है कि उनका मन किसके जैसा हो, है ना, प्रभु में एक मन हो। वो किससे एक्सपेक्टेड होता है? कि एक अविश्वासी से एक्सपेक्टेड होता है क्या कि उसका मन भी प्रभु में एक मन हो? मेरा और मेरे किसी एक कोलीग का मन प्रभु में एक हो, ऐसा एक्सपेक्टेड है क्या? नहीं है। मेरा और मेरे सहविश्वासी का मन प्रभु में एक हो, ये एक्सपेक्टेड है। तो वो विश्वासी हैं, वो सुसमाचार के कार्य में लगे रहते थे, परिश्रम किया है उनने, अभी कर रहे हैं क्या नहीं मालूम, मगर करते थे। और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तो ये समझ आता है कि ये लोग विश्वासी हैं ना, दे आर बिलीवर्स, दे आर इन द असेंबली एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये बैक स्लाइडिंग थे या ऐसा, उस सब के बारे में से बढ़कर वो विश्वासी थे, है ना। अब हमें क्या समझ आता है कि विश्वासियों के बीच में भी फ्रिक्शंस हो सकते हैं, है ना, समस्याएं हो सकती हैं, है ना। हमें क्योंकि इनके बारे में ये 2 ही पद में से पता है, इसलिए हम उसी 2 पद में से ही जितना समझ सकते हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो विश्वासी थे। दूसरा, विश्वासियों के बीच में समस्या हो सकती है ना। विश्वासियों को समस्या हो सकती है, मतलब आई कैन हैव माई ओन इश्यूज़ एंड आई कैन हैव इश्यूज़ विद अदर्स, है ना। मेरी आपसी विश्वासियों के साथ समस्या हो सकती है, या मैं खुद भी पीछे पीछे हो रहा हूँ, पिछड़ाव की स्थिति में हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमने पहले सीखा कि ये लोग विश्वासी थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये लोग सुसमाचार का कार्य कर चुके हैं, परिश्रम कर चुके हैं, वो भी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। उनका नाम जीवन की पुस्तक में, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगला भाग हमने देखा कि विश्वासी हों तो भी पिछड़ाव की स्थिति आ सकती है और एक दूसरे के साथ समस्या हो सकती है ना, ये भी हमने देखा। अब 2 विश्वासी हैं, 2 बहनें हैं, उनके बीच में समस्या है, तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? समस्या को वैसे ही बने रहने देना चाहिए, उन दोनों को बाहर निकाल देना चाहिए? क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? बाहर निकाल देना चाहिए क्या दोनों बहनों को? अब से तुम कलीसिया में मत आओ, या फिर उन दोनों को मतलब उन दोनों के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए कलीसिया का? क्या होना चाहिए? 2 लोगों के बीच में समस्या है तो उसे सॉल्व करना चाहिए, है ना, सुलझाना है। तो विश्वासियों के बीच में विश्वासियों के बीच में समस्याएं हो सकती हैं, और विश्वासियों के बीच में समस्याएं होती हैं तो उसे वैसे नहीं बने रहने देना है, या फिर अब हम उसमें हाथ डालेंगे तो और बिगड़ेगा, है ना। कई बार ऐसा हुआ है कि अगर 2 ग्रुप्स हैं या 2 लोग या 10 लोगों के बीच में कुछ समस्या है तो उसको बने रहने दिया है, कुछ ज़्यादा किसी ने कुछ ज़्यादा मेडल नहीं की, या फिर उसके बीच में नहीं फंसे हैं कि मतलब और भी वर्सन हो जाएगा, तो कौन इसको सॉल्व करें, वैसे ही रहने देते हैं, वो लोग आपस में समझ लेंगे,
ऐसा कई बार हुआ है और उससे कुछ अच्छा नहीं हुआ है ना। पौलुस यहाँ कहता है कि पौलुस यहाँ पे अपने बातों के द्वारा कह रहा है कि तुझसे विनती करता हूँ कि उन स्त्रियों की सहायता कर, है ना। सो इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इट हैज़ टू बी सॉल्व, है ना। कलीसिया में अगर समस्या है तो इट हैज़ टू बी सॉल्व। अब हम दो सवालों को देखेंगे इसमें कि क्यों सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। उन दो बातों को देखकर हम आज के अध्ययन को समाप्त करेंगे। तो क्यों सॉल्व करना है, वाई शुड इट बी सॉल्व, है ना। यूहन्ना 17 उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। यूहन्ना 17 उसका 22 और 23। कोई भाई उसको पढ़ दें। तो वाई शुड इट बी सॉल्व, क्योंकि वो विश्वासियों से अपेक्षित है ना। दो विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। अगर वो एक नहीं रहेंगे मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के विरुद्ध में जा रहे हैं ना। क्यों सॉल्व करना ज़रूरी है, वाई शुड इट बी सॉल्व, बिकॉज वो परमेश्वर की इच्छा है ना। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है अपने पिता से कि वो एक रहें जैसे हम एक हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। और दूसरा कारण 1 कुरिन्थियों 12 का 25 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 12 का 25 पढ़ेंगे। 26 भी पढ़ लें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। धन्यवाद। यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, है ना, ताकि देह में फूट ना पड़े। अगर देह में दो लोग लड़ रहे हैं, दो अंग लड़ रहे हैं, दो अंग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो पूरा देह सफ़र करता है, पूरा देह दुख पाता है। ऐसा नहीं है कि योदिया और सुन्तुके लड़ रहे हैं, बाकी कलीसिया को कोई समस्या नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि वो एक रहें, उस इच्छा के विरुद्ध ये कार्य हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ताकि वो संसार के सामने भी, दे आर अ टेस्टिमनी, दिस असेंबली, दिस बॉडी, ये देह, ये कलीसिया एक गवाही है संसार के सामने कि प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग ऐसे होते हैं। और वो आपस में लड़ रहे हैं तो उस गवाही के भी विरुद्ध में है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के विरुद्ध में है, गवाही के विरुद्ध में है। अगर वो लड़ रहे हैं तो वो दो लड़ रहे होंगे लेकिन पूरा देह दुख पाता है ना। इट इज़ नॉट जस्ट 1 2 3 4 पीपल फाइटिंग, इट इज़ द होल बॉडी विच इज़ सफरिंग। पूरा देह दुख पा रहा है ना। हमारे एट्रियल फिब्रिलेशन करके चीज़ होती है ना। हार्ट अगर जैसे बीट करना है वैसे बीट करने की जगह अगर कुछ गड़बड़ी से बीट करें तो उसको एट्रिया, हार्ट के 4 होते हैं, एट्रिया 2 वेंट्रिकल, एट्रिया अगर गलत तरीके से बीट करेंगे तो एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। ऐसे में होता है कि कई बार कुछ क्लॉट्स रहते हैं, कुछ ब्लड क्लॉट्स रहते हैं, है ना। हार्ट गलत तरीके से बीट करता है तो बहुत चांस होते हैं कि वो ब्लड क्लॉट जाके ब्रेन में या लंग्स में या पैर में पहुंच जाए, क्योंकि हार्ट ही सारी जगह ब्लड पहुंचा रहा है ना। अगर उसने ब्रेन में पहुंचाया तो स्ट्रोक बोलते हैं, है ना, लकवा हो गया। लंग्स में पहुंचाया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। पैर में पहुंचाया तो डीवीटी बोलते हैं, है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एक अंग खराब था, उसने दूसरे को पहुंचाया, है ना, अब 2 अंग खराब हो गए। दूसरा अंग खराब हुआ अगर बाकी सब शरीर बढ़िया है क्या? ब्रेन में स्ट्रोक हुआ तो बाकी सब शरीर बढ़िया है क्या? लकवा, पैरालिसिस हो गया ना। लंग्स में अगर हो गया तो बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, क्योंकि
ऑक्सीजनेशन ढंग से होता नहीं है, बचना ही, देह मर सकती है ना। पैर में हो गया डीवीटी, स्वेलिंग होता है पैर में, स्वेलिंग होने के बाद सेलुलाइटिस हो सकता है, स्वेलिंग होने के बाद वो स्वेलिंग वो क्लॉट फिर कहीं और वापस जा सकता है, रिलोकेट हो सकता है। एक देह के 2 अंग अगर खराब हों तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब अच्छे से चल सकता है ना। तो पहला कारण हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि सब एकता में हो। दूसरा हमने देखा कि ये एक गवाही है दूसरे संसार के लिए कि ये प्रभु की कलीसिया है, इनका प्रेम। तीसरा हमने देखा कि अगर एक अंग दुख उठाता है तो पूरे देह को दुख उठाना पड़ सकता है। और चौथा, पहले अध्याय उसके 27 को पढ़ लेंगे, फिलिपियों पहला अध्याय उसके 27 को पढ़ लेंगे। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। 2 का 2 भी पढ़ लें, दूसरे अध्याय का। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हमने देखा था कि ये जो यूनिटी वाली बात है, ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। हमने देखा था सबसे पहले पॉइंट में देखा था कि स्थिर रहने के लिए ज़रूरी है। अगर यूनिटी नहीं है, अगर एकता नहीं है, एक मन, एक चित्त, एक आत्मा नहीं है, तो हमारी स्थिरता पे भी हम वी आर स्टैंडिंग ऑन स्लिपरी ग्राउंड, है ना, हम फिसल सकते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं है कि वो 2 लड़ रहे हैं तो मैं नहीं फिसलूँगा, है ना, वो 2 लड़ रहे हैं तो भी हम भी, वी ऑल आर स्टैंडिंग ऑन स्लिपरी ग्राउंड। चर्च में या कलीसिया में कोई 1-2 इंडिविजुअल अलग नहीं है ना। हम सब के लिए वो एक बैड एग्जाम्पल, एक गुड एग्जाम्पल बन सकते हैं। हम सबको फिसलाने में उस चीज़ का योगदान हो सकता है ना। कलीसिया में इट इज़ नॉट अलग अलग इंडिविजुअल्स का एक यूनिट, इट इज़ वन यूनिट ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स। तो क्यों ज़रूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करना? क्योंकि प्रभु की इच्छा है, क्योंकि वो एक गवाही है संसार के दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि एक अंग को दुख हो तो पूरा शरीर में दुख होता है, और क्योंकि वो स्थिर रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे ये समस्या सॉल्व हो सकती है? इसी पद में, इसी भाग में एक बात लिखी है। क्या लिखता है पौलुस? 4 अध्याय में उसके दूसरे पद में क्या लिखा है? नहीं, 4 अध्याय के दूसरे पद में क्या लिखा है? समझाता हूँ, प्रभु में एक मन रहे ना। जो चीज़ नहीं है, जब लड़ रहे हैं तो एक मन नहीं है ना। कौन सही था कौन गलत था हमें नहीं मालूम, लेकिन सारे सही गलत एक जगह सही हो सकते हैं when our mind, when our attitude is the same as that of the Lord, है ना। हम जब हमारा मन, हमारी मनसा जब प्रभु के जैसा, जब हम एक मन रहें प्रभु में ना, जब हम एक मन, हम दोनों गलत करने के लिए एग्री कर गए, ऐसे नहीं, हम एक दूसरे के साथ एक मन नहीं, हम प्रभु में जब एक मन रहेंगे, दैट इज़ वन वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। अगर हम स्थिरता के जीवन के प्रयत्न में हैं, अगर हम रेगुलरली संगति, सहभागिता, कलीसिया में आ रहे हैं, अगर हम प्रभु को जान रहे हैं, तो उस एक मन को हम हमारे अंदर होगा, और हम उस भाई, है ना, बहनों के बीच में उस बहन के साथ एक मन, प्रभु में एक मन हो पाएंगे ना। दूसरी बात, दूसरा तरीका कैसे पौलुस कह रहा है, तीसरे पद में लिखा है। एक तो एक मन रहे, है ना, जिनके बीच में लड़ाई हो रही है वो एक प्रभु में एक मन रहे। दूसरा और कौन सा तरीका है? हाँ, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि उन स्त्रियों की सहायता करो। एक जिम्मेदार भाई से
ये इच्छा या पौलुस विनती करता है कि तू उनकी सहायता कर ना। बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया में जब समस्याएं हों, अगर वो एक मन में नहीं है, प्रभु में एक मन में नहीं है, तो कलीसिया के जिम्मेदार भाई उस कदम को उठाए। अभी हे सच्चे सहकर्मी कौन है, इसमें किसके विषय में लिखा है, बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं। कोई बोलता है शायद खुद एपिफ्रोदितुस जो इस पत्र को लेके जा रहा है उससे बोल रहे हैं। कोई एक साइजाइगस करके जिसका नाम का मतलब ये है, वो बोल रहे हैं कि शायद उसका नाम मतलब उस नाम का व्यक्ति था वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे अनुमान हैं, लेकिन हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अपने कलीसिया में देखें, तो जो जिम्मेदार भाई हैं ना, उनसे विनती है या फिर उनसे अपेक्षित है कि वो दे सॉल्व द मैटर, है ना। हाउ कैन वी सॉल्व द मैटर? प्रभु में एक मन हो, जिम्मेदार भाई उस मामले को, उस समस्या को सॉल्व करें। और उसके बाद इसमें लिखा है कि उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जैसा कि इसी संडे को शायद जेम्स भैया बता रहे थे कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, है ना। प्रभु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, उनके तुम्हारे कामों के अनुसार मेरे पास प्रतिफल है ना। हर एक के काम के अनुसार मेरे पास प्रतिफल है। जेम्स भैया ने बोला था कि वी हैव टू गिव एन अकाउंट, है ना। उसको भैया ने मलयालम में बोला था, कणक बोधिपिकेंडी ना। वी हैव टू गिव एन अकाउंट, हमें हिसाब देना है ना। हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत धन्य आशा है, लेकिन हमें भी उस सिंहासन के सामने खड़े होके एक अकाउंट देना है ना। हमें कलीसिया में रखा गया, ठीक है, हमने सुसमाचार का कार्य किया, हमने परिश्रम किया और पौलुस के साथ परिश्रम किया ना, हम सहकर्मी रहे, मगर तुम्हें कलीसिया में रखा गया, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है, तुम्हारी अनंतता सुरक्षित है, लेकिन वी हैव टू गिव एन अकाउंट, है ना। इस बात को अगर हम याद रखें तो मेरे ख्याल से वो बहुत मदद करेगा हमें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि आज जब हम आ रहे थे तो रास्ते में लाइटनिंग हो रही थी, है ना, थंडर हो रहा था, लाइटनिंग हो रही थी, एकदम गाड़ी के सामने तक लाइटनिंग आ रही थी। हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, हवा चल रही है, सब हो रहा है ना। वो देख के हम घबरा गए। तो हम परमेश्वर के सामने, है ना, ऐसे ही नहीं बोलते यशायाह और यूहन्ना कि मैं मृतकों समान गिर पड़ा। उस परमेश्वर के सामने हम एक दूसरे की लड़ाइयों को लेकर पहुंचेंगे क्या? हम एक दूसरे के प्रति मनमुटाव को लेकर पहुंचेंगे क्या? है ना। हम बोलते हैं कि हम बाट जो रहे हैं प्रभु के आने की, है ना, हमें तैयार होना है, रैप्चर कभी भी हो सकता है। क्या हम इन चीज़ों को लेके वहाँ पहुँचेंगे ना? इस बात को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। एक पद को पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों या फिर रोमियो 14 का 10 से लेके 13। रोमियो 14 का 10 से लेके 13। वो अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तुझसे क्यों अपने भाई को कुछ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय शासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर का अंगीकार करेगी। तो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। तो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारणदार न रखे। 12वें पद में लिखा है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। 13, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। हम नहीं जानते क्या समस्या थी इन बहनों के बीच में, लेकिन हम क्या सीख सकते हैं? हमारा मन प्रभु में एक हो,
ना। हम इस बात को याद रखें कि एक दिन हमें लेखा देना है, हमें कलीसिया में रखा है, हमसे ये अपेक्षित है कि हमारा मन प्रभु में एक हो, हमारा मन प्रभु के जैसा हो, हमारा स्वभाव प्रभु के जैसा हो, हम प्रभु में स्थिर रहने वाले हों, हम एक मन एक चित्त एक आत्मा वाले हों ना। और अगर हम वैसे नहीं हैं और अगर समस्याएं हैं तो ये याद रखें कि इस सब का लेखा हमें एक दिन देना है। तो प्रभु सहायता करें, इन वचनों से हम अपने जीवन में जो सुधार लाने हैं ला सके, मैं भी अपने जीवन में सुधार ला सकूं। प्रभु सहायता करें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।